तरीके से हम कह सकते हैं कि आज ये महत्वपूर्ण दिन है और क्योंकि कैबिनेट का विस्तार, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। देखिए 6 नए मंत्रियों को आज शपथ दिलाई जाएगी। ये अहम जानकारी जिसमें नाम भी सामने आ चुके हैं। मनोज पांडे, हंसराज विश्वकर्मा आज शपथ लेंगे। ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं। कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर को भी मंत्री पद की आज शपथ दिलाई जाएगी। भूपेंद्र चौधरी, कैलाश सिंह राजपूत भी मंत्री बनेंगे। 2 मंत्रियों का आज प्रमोशन भी होगा। तो ये बड़ी जानकारी, 2 मंत्रियों का भी प्रमोशन होगा जिसमें सोमेंद्र तोमर और अजीत पाल का प्रमोशन होगा। अब आपको ये बता दें कि अभी दोनों राज्य मंत्री हैं, अब इनका भी प्रमोशन होगा। आज एक महत्वपूर्ण दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी। और जिस तरीके से 2027 में आने वाले चुनाव को लेकर रणनीतियां बना रही है भारतीय जनता पार्टी, वो साफ तौर पर आज इस मंत्रिमंडल विस्तार में हमें नजर आएगी। देखिए मनोज पांडे, हंसराज विश्वकर्मा आज आपको शपथ लेते नजर आएंगे क्योंकि 6 रिक्त स्थान है उसे आज भरेगी भारतीय जनता पार्टी, जिसमें कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर को भी आज शपथ दिलाई जाएगी। भूपेंद्र चौधरी, कैलाश सिंह राजपूत भी मंत्री बनेंगे। एक अहम दिन है और इस दिन आज जो ये मंत्री पद की शपथ होगी ये काफी अहम है। और हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ रहे हैं इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए, उनका भी हम रुख करेंगे। हमारे साथ सुमन गुप्ता भी जुड़ गए, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुमन जी, क्या कुछ आपको आज दिखाई दे रहा है? बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन देखिए जिस तरीके से हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को, पीडीए की काट ढूंढने की कोशिश की जा रही है और आप वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इसे कैसे देख रही हैं? कौन सी बड़ी रणनीति है, किस तरीके से, कौन से समीकरण को साधने की आज कोशिश की गई है? देखिए ऐसा है कि जो समीकरण साधा जा रहा है वो निश्चित रूप से इलेक्शन को देख करके 2027 को जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, जिसमें कुछ महीने ही शेष बचे हैं। और यही कारण है कि आप देखिए कि कितने महीने से ये मंत्रिमंडल विस्तार की आवाज आ रही है बार बार कि अब हो रहा है, तब हो रहा है। लेकिन अब जब एकदम से ये हो गया है कि नहीं, अब तो बहुत कम समय रह गया है, तब ये मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है। और इस मंत्रिमंडल विस्तार में आप चाहे उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखें या बिहार की राजनीति को देखें, जातीय समीकरण बहुत मायने रखते हैं। आप चाहे उसमें हिंदुत्व का छौंक लगाएं या लाभार्थी बनाएं, कुछ भी बनाएं, लेकिन जातीय समीकरण का इतना मतलब है। खासकर 1989 के बाद जो इस प्रदेश की और देश की राजनीति जो बदली है, उसमें जातीय समीकरणों, जिसमें कि ओबीसी, अति पिछड़ा, इन लोगों की का महत्व चुनावी राजनीति में बहुत बढ़ गया है, भले ही उसके शीर्ष पे कोई क्यों ना हो। जी क्या सुमन जी, बधाई, स्वागत आपका। बड़ी बात यह कि जी नमस्कार। हमारी बड़ी बात यह है कि ये जो 2024 में झटका लगा था भारतीय जनता पार्टी को, 43 सीटें हार गए थे उत्तर प्रदेश। यूं तो कांग्रेस के पास मात्र 1 थी और समाजवादी पार्टी के पास 5 थी, मात्र 6 सीटें थी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में। लेकिन जिस तरह से 2024 में 43 सीटों पर अपना फहराया पीडीए के नाम पर और संविधान के नाम पर, क्या लगता है ये उसी का परिणाम है जो ये आपको मंत्रिमंडल का विस्तार होता दिखाई दे रहा है? जी प्रदीप जी, ये 2024 के चुनाव में 2 बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। एक सबसे बड़ी बात थी जो थी संविधान के ऊपर एक खतरा का मंडराना, जिसके चूंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के ही 2 सांसदों के और कई नेताओं के वायरल हुए थे वीडियोस, और उसके अलावा मीटिंगों में बार बार ये बात कही जा रही थी। एक उसका प्रभाव, और दूसरा जो ओबीसी, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो जातियां थीं, उनका एक प्रभाव था, जिसके वजह से इसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिला। और भारतीय जनता पार्टी जो नंबर 1 की लोकसभा में उत्तर प्रदेश से होती थी, वो समाजवादी पार्टी कांग्रेस के गठबंधन से नीचे चली गई। जी